Hello bachcho, let's read this question. The question says calculate maximum work done when pressure on 10 gram of hydrogen is reduced from 20 to 1 atm at a constant temperature of 273 Kelvin. The gas behaves ideally, right? Calculate Q. Key concept for this question is isothermal process, right? Isothermal process है यानी हमारे पास T कांस्टेंट तो dt हमारे पास 0. अब देखो du होता है हमारे पास क्या n इंटू सी वी इंटू डी टी. डी टी अगर हमारे पास 0 हो गया तो डी यू भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यानी हमारे पास डी यू यानी इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आ रहा था वो 0 हो गया. और हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू, राइट. ये अगर 0 हो गया तो हमारे पास Q विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्लू. ठीक है. नाउ हमें क्या दिया हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक. तो और हमें ये भी दिया हुआ है कि आइडियल गैस आइडियली बिहेव करेगा, ठीक है. तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, राइट. अच्छा, ये जो P है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एन आर टी बाय वी लिख सकते हैं, राइट. इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, राइट. अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, राइट. पी एक्सटर्नल को हम लोग यूज कर लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से, राइट. माइनस एन आर टी बाई वी आ जाएगा, ठीक. इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, 0 वर्क डन होगा. जब हमारे पास क्या हो वॉल्यूम क्या था V1, V1 से वॉल्यूम अगर V2 हुआ तो हमारे पास W वर्क हुआ. ये आ जाएगा हमारे पास W माइनस 0, उसको W लिख सकते हैं माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन में हमारे पास dV बाय V है, राइट. यानी अगर हमारे पास dx बाय x इंटीग्रेशन में होता है वो किसके बराबर होता है ln x के बराबर, ठीक है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर माइनस एन आर टी ln v. इसकी अपर लिमिट हमारे पास क्या है, अपर लिमिट हमारे पास v2 है, लो लिमिट v1 है, माइनस एन आर टी ln v2 माइनस ln v1. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन आर टी ln v2 बाय v1. ln हटाएंगे लॉग लाएंगे तो कौन से फैक्टर से 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 इंटू एन इंटू आर इंटू टी लॉग विद द बेस 10 v2 बाय v1, ठीक है. अच्छा, अब हमें पता है कि हमारे पास pv इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है. एन हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट. या इसको लिख सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. V2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 को हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 बाय P2, राइट. तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2.303 एन इंटू आर इंटू टी लॉग विद द बेस 10. क्या आ जाएगा हमारे पास P1 V1 बाय P2 बाय V1, ठीक है. अब क्या होगा हमारे पास माइनस 2.303. हमें 10 ग्राम दिया हुआ है. नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे हाइड्रोजन के तो वो जगह मास यानी 10 ग्राम बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास विच इज 2 ग्राम पर मोल. हमारे पास आर की हम लोग कौन सी वैल्यू यूज करते हैं
यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टी। टेम्परेचर हमारे पास कितना है 273 केल्विन, जाएगा लॉग विद द बेस 10, क्या आ जाएगा हमारे पास ये P1V1 बाय P2V1। V1 से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 2.303, ये आ जाएगा 5 मोल, जगह 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 273 केल्विन। केल्विन से केल्विन इन्वर्स कट जाएगा, मोल इन्वर्स से मोल कट जाएगा, लॉग विद द बेस 10 P1 यानी इनिशियल जो हमारे पास प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर हमारे पास 20 था, 20 से हमारे पास कितना हो गया 180 हो गया, ये आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा is equals to minus 2.303 into 8.314 into 273 into 5 into log the base 10, 2 into 10, और ये जो log with the base 10 2 into 10 उसको क्या लिख सकते हैं log with the base 10 2 plus log with the base 10 10, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है 0.3010, ठीक है, ये आ जाएगा 1.3010, ठीक। क्या आ जाएगा -2.303 इंटू 8.314 इंटू 273 इंटू 5 इंटू 1.3010 जूल्स, ठीक है, ये हमारे पास किसमें आ जाएगा जूल्स में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा 34,002.7393 जूल्स, और इसको किलो जूल में लिखेंगे तो आ जाएगा 34.002 किलो जूल्स, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये हमारे पास W आया, Q क्या आ जाएगा हमारे पास पे माइनस रहेगा, राइट। W हमारा आया -34.002 किलो जूल्स, या अप्रॉक्सीमेटली उसको हम लोग -34 किलो जूल भी बोल सकते हैं, और Q क्या आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ W, राइट, यानी माइनस ऑफ -34.002 किलो जूल्स, जगह 34.002 kilojoule heat, right? I hope you understood it well. Thank you and all the best.